वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में इन चार शब्दों की चर्चा तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से देश में इस तरह से चुनाव करवाने की बात हो रही है, लेकिन कई बार अटकलें अटक जाती हैं। अब जब यह मुद्दा इतना गर्मा ही रहा है, तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन मतलब क्या है, क्यों इसकी बात बार बार सरकार कर रही है और इसमें खर्च कितना आने वाला है, और क्या देश में इसका कोई पिछला इतिहास है या नहीं। तो चलिए फिर आज बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक बिल है जो संसद में पास होने का इंतजार कर रहा है। ये दोनों विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने की बात करते हैं। असल में इस तरह से चुनाव करवाने के पीछे की वजह यह है कि ये इंश्योर किया जा सके कि चुनावों में होने वाले खर्च कम किए जा सके, और जो लोग इस नई व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि ये कदम देश में चुनावी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन कर देगा। इससे खर्च काफी कम हो जाएंगे और बार बार चुनावों की वजह से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकता है। और अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए तो भारत में चुनाव की एक ऐसी व्यवस्था है जो देशवासियों को भूलने ही नहीं देती कि देश में चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुए हैं। यानी अक्सर ऐसा लगता रहता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चुनाव प्रोसेस उतना ही पुराना है जितना हमारा संविधान। और अगर बात पहले की जाए तो ये व्यवस्था नई नहीं है, बल्कि अब से पहले भी देश में इस तरह से चुनाव किए जा चुके हैं। ये वक्त था 1950 का, जब देश गणतंत्र हुआ, और इसके बाद 1951 से 1967 तक हर 5 साल में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने लगे। लेकिन देश में जैसे जैसे कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन होने लगा और नए राज्य स्थापित होने लगे, तो इस व्यवस्था को 1968 और 1969 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। चलिए अब जरा इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव का विचार कम से कम 1983 के वक्त से ही चला आ रहा है। उस वक्त चुनाव आयोग ने पहली बार इसके बारे में सोचा था, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में एक साथ करवाए गए। हालांकि यह सिलसिला 1967 तक चला, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं भंग हो गई और यह सिस्टम गड़बड़ हो गया, और साल 1970 में लोकसभा को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया, और फिर 1971 में नए चुनाव कराए गए। और इस तरह पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लोकसभा और अलग अलग राज्य विधानसभाओं के वक्त से पहले डिसइंटीग्रेशन और टेन्योर एक्सटेंशन की वजह से रिजल्ट ये रहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए और एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला खत्म हो गया। और जानते हैं, 1970 में ये व्यवस्था इंदिरा गांधी ने खत्म करवा दी थी। उन्होंने 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए। इंदिरा अल्पमत सरकार चला रही थी और सत्ता अपने हाथों में चाहती थी, और उनके इस फैसले ने राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनाव से अलग कर दिया था। तो देखिए, अभी हमने बात करी वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास पर, क्यों इसे लागू किया गया हमने ये भी जाना। देखिए, अब हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास की, क्यों इसे लागू करने पर सरकार जोर दे रही है, इस पर भी हमने बात करी। और अब बात करते हैं इस प्रोसेस पर खर्च होने वाले पैसों के बारे में। इस पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक साथ चुनाव करवाने पर खर्च कितना आएगा, अभी कितना खर्च आता है और ये पैसा कहाँ खर्च होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, और ये चुनाव 5 साल का वक्त पूरा होने या फिर सरकार गिरने पर करवाए जाते हैं। पर वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी के तहत सभी चुनाव एक साथ होंगे, ताकि वक्त और इक्विपमेंट्स की बचत की जा सके। अब जब ऐसा होगा तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। बात अगर इस नई चुनाव व्यवस्था की खर्चे के बारे में करें तो इलेक्शन कमीशन ने 2029 तक एक साथ चुनाव करवाने का एस्टिमेटेड खर्च 7,951 करोड़ रुपए बताया है। और ये बात इलेक्शन कमीशन ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपनी रिपोर्ट में कही है, जिसमें बताया गया है कि देश में इस तरह के कदम के लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत है।
जैसे वोटर लिस्ट अपडेट करना होगा, वोटिंग मशीन खरीदनी होंगी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुख्ता इंतजामात करने होंगे। और बात अगर अभी के खर्चे की करें तो ये हर साल बढ़ता ही रहता है। जब 1951 से 1952 में देश में चुनाव हुए थे तो इसमें पहले चुनाव में ही 68 राउंड हुए, जिसमें 10 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में खर्च बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए हो गया था। अब इस पर भी एक सवाल आता है जो अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि चुनाव तो हर साल होते हैं और इसमें खर्च बढ़ कैसे जाता है, जबकि इसका प्रोसेस हर बार सेम होता है। तो चलिए इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं। देखिए, खर्च बढ़ने के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे सही मतदाताओं की गिनती का बढ़ जाना या फिर चुनाव प्रचार की रणनीति को बदल देना। और अब क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है तो प्रचार प्रसार सिर्फ सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाकर करना ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी इसके लिए कैंपेन रन करवाए जाते हैं और यही चीज इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च 3,870 करोड़ रुपए के आसपास था, जो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ रहा है। और अगर हर वोटर का एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि 1951 में यह खर्च 6 पैसे प्रति मतदाता बढ़ा है। और अगर हर वोटर का एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है कि 1951 में यह खर्च 6 पैसे प्रति मतदाता था, जो 2014 में बढ़कर 46 रुपए प्रति वोटर हो गया है। और इसी से यह भी पता चलता है कि भारत में चुनाव करवाना कितना महंगा सौदा है। अब जब खर्च इतना ज्यादा है तो ये भी जानिए कि चुनाव आयोग इतना खर्च करता कहाँ है। देखिए, खर्चे कई तरह के होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती से लेकर वोटिंग मशीन और वोटिंग सेंटर तक का इंतजाम करना होता है। और इसमें सबसे बड़ा खर्च होता है ईवीएम मशीन खरीदना। इसके बाद स्पेशल इंक भी लाई जाती है और इसके साथ ही दूसरे जरूरी कुछ इक्विपमेंट्स भी लाए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के कैंपेन भी रन करवाए जाते हैं। और एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में लोकसभा चुनाव को पूरा होने के बाद ईवीएम की खरीद और रखरखाव पर खर्च बढ़ जाता है। चुनाव के बाद पहले बजट में केंद्र ने ईवीएम के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। प्रशासनिक लागत भी खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों और स्वयंसेवकों को उनके चुनाव संबंधी कामों के लिए कुछ खर्च भी देना पड़ता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये खर्च उठाता कौन है। तो सवाल लोगों के मन में आता जरूर है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल अक्टूबर 1979 में कानून और व्यवस्था मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की पूरी लागत वहन करती है। इसी तरह राज्य विधानसभा चुनावों का खर्च पूरी तरह से और राज्य सरकार उठाती है। हालांकि राज्य और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो ये लागत राज्य और केंद्र के बीच बढ़ जाती है। और अब आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन वाले कदम से क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत बढ़ेगी? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2023 में विधि आयोग को बताया था कि 2029 तक देश में 13.6 लाख पोलिंग बूथ बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जनवरी 2024 में कोविंद पैनल को एक लेटर लिखा गया था जिसमें यह बात कही गई थी। इसमें ईसी ने इस बात को दोहराया था। इलेक्शन कमीशन ने 26.5 लाख बैलेट यूनिट, 17.8 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.8 लाख वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट भी बताई थी, जिसकी यहां पर कमी थी। और अब यही सब चीजों को इकट्ठा करने की तैयारी चल रही है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक वन नेशन वन इलेक्शन से देश में चुनाव करवाने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल इस पर बातचीत जारी है। बाकी आपकी इस नई व्यवस्था को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और इन डेप्थ जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।